क्या शुभेंदु अधिकारी को 4 मई के नतीजे आने से पहले ही ये आभास हो गया कि वो इस बार भवानीपुर में बड़े अंतर से ममता बनर्जी से हारने वाले हैं? आखिर भवानीपुर के लोगों ने ऐसी क्या तस्वीर दिखाई जिसके बाद ये लगा कि शुभेंदु अधिकारी ने हाथ जोड़कर अपनी हार मानो पहले ही स्वीकार कर ली? भवानीपुर में लोगों ने उन्हें ऐसा क्या संदेश दिया जिससे ये समझ आने लगा कि भवानीपुर को नंदीग्राम समझना उनकी बड़ी गलती साबित हुई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। नेताओं को जनता के बीच सॉफ्ट होना चाहिए। चुनाव के दिन तो ये और भी जरूरी हो जाता है, लेकिन बीजेपी के बंगाल के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ये बात भूल गए। अब जब वो भूल गए तो बंगाल की जनता ने भी उन्हें याद दिला दिया, भैया इतनी दौड़ भाग जो कर रहे हो, आपको जो गम सता रहा है वही होगा, लेकिन ये आप पर है कि आप उसे किस तरह से लेते हैं। अब मतदान के दौरान शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे जीत के करीब जाने की कोशिश में, लेकिन वहां जो उनके साथ हुआ वो शायद वो भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो भवानीपुर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ी से उतरते ही शुभेंदु अधिकारी तेजी से दौड़ने लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि वो चुनाव में भाग नहीं ले रहे बल्कि 200 मीटर की रेस में हिस्सा ले रहे हैं। बताइए भला ऐसा कोई नेता दौड़ता है क्या? ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए भवानीपुर कोई विधानसभा सीट नहीं बल्कि कोहिनूर का हीरा हो जिसे हर हाल में पाना है। लेकिन पाने के लिए जरूरी है जनता के दिल को जीतना और कार्यकर्ताओं का भरोसा हासिल करना। अब भवानीपुर में जिस अंदाज में वो दौड़ रहे थे उसी अंदाज में वहां की जनता ने उन्हें घेर लिया। पता नहीं क्या क्या कहा गया। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें हाथ जोड़ने पड़े। जैसे तैसे वो घेराव से बाहर निकले, लेकिन बाहर आते ही फिर बीजेपी वाली लाइन पर लौट आए और हिंदू हिंदू कहने लगे।
সন্ত্রাস, এরা বাংলাদেশি রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি মুসলমান, সব বাংলাদেশি। আপনারা বুঝুন, এরা বাংলাদেশি মুসলমান। बताइए, वोट डालने के लिए क्या सिर्फ मुस्लिम ही आए होंगे? वोट डालने के लिए हिंदू भी आए होंगे, मुस्लिम भी आए होंगे। अब उनके खिलाफ जो चोर चोर के नारे लग रहे थे, जय बंगला के नारे लगाए जा रहे थे, क्या वो सिर्फ मुस्लिम थे? अरे उनमें तो कलावा पहने लोग भी दिख रहे थे। फिर उन्हें हिंदू हिंदू की नारेबाजी क्यों करनी पड़ी? मैं एक बात और समझना चाहता हूं, जब वो पहले ही एक जगह से चुनाव लड़ रहे थे तो फिर उन्हें भवानीपुर आकर ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? जाहिर सी बात है, बीजेपी के आला नेताओं का आदेश रहा होगा। किसी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन सवाल नियत पर उठता है। क्या वजह है कि बीजेपी नेताओं को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से, जो एक महिला भी हैं, इतनी सियासी टकराव की भावना रखते हैं? जरा सोचिए, एक नेता जो पहले से ही कहीं और से चुनाव लड़ रहा है, वही नेता ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ने के लिए भवानीपुर पहुंच जाता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी और उनके बड़े नेता ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुके हैं। उन्हें लगा होगा कि नंदीग्राम में जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की थी, उसी तरह से भवानीपुर में भी चमत्कार हो जाएगा। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। मतदान के दिन भी ममता बनर्जी मैदान में डटी रही। तभी तो शुभेंदु अधिकारी पहले खुद दौड़ते नजर आते हैं और फिर भवानीपुर की जनता का व्यवहार ऐसा होता है कि उन्हें सच में दौड़ लगाने पर मजबूर होना पड़ता है। कोलकाता के कालीघाट इलाके में उस समय तनाव उत्पन्न हो गया जब भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी एक मतदान केंद्र पर पहुंचे और लोगों ने उनका विरोध करते हुए नारेबाजी की। सुरक्षा बलों को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। ये घटना कालीघाट स्थित जय हिंदी भवन के पास तब हुई जब शुभेंदु अधिकारी मतदान व्यवस्था का निरीक्षण करने आए थे। शुभेंदु अधिकारी सुबह से भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी जैसे ही इलाके में पहुंचे, लोगों ने उनके खिलाफ जय बंगला और चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाकर जवाब दिया, जिससे राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस इलाके में तनाव बढ़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को फोन किया और कहा, मुझ पर हमला हुआ है। मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान करने की सुविधा के लिए तत्काल और केंद्रीय बल भेजे जाने चाहिए। लेकिन वीडियो में कहीं भी शुभेंदु पर हमला होते दिख नहीं रहा है, बल्कि शुभेंदु अधिकारी लोगों को दौड़ा रहे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधे मुकाबले के कारण भवानीपुर सीट सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली चुनावी क्षेत्रों में से एक बन गया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हिंदू भाई लोग मुझे वोट कर रहा है। बांग्लादेशी मुसलमान हंगामा कर रहे थे। सारा हंगामा करने वाले बांग्लादेशी मुसलमान थे जिनका वोट कट गया है। हिंदू भाई के ऊपर मुसलमान लोग अत्याचार कर रहे हैं। भवानीपुर में इस बार जो माहौल बनता दिख रहा है, उसमें बढ़त साफ तौर पर ममता बनर्जी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। जमीन पर लोगों का रुझान, चुनाव के दिन की हलचल और लोकल प्रतिक्रिया तीनों मिलाकर एक ही कहानी बता रही है कि यहाँ मुकाबला बराबरी का नहीं रह गया है। सबसे बड़ी बात भवानीपुर का लोकल कनेक्शन है। ये इलाका लंबे समय से ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ के लोग उन्हें सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि अपने इलाके की पहचान के रूप में देखते हैं। उनका लगातार ग्राउंड पर एक्टिव रहना, लोगों से सीधा जुड़ाव और स्थानीय मुद्दों पर पकड़, ये सब चीजें उन्हें मजबूत बनाती है। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी यहाँ उस तरह का इमोशनल जुड़ाव नहीं बना पाए जो इस सीट पर जीत के लिए जरूरी होता है। मतदान के दिन जो तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं सामने आई, उन्होंने इस अंतर को और साफ कर दिया। जहां ममता बनर्जी लगातार मैदान में डटी रही, वहीं शुभेंदु अधिकारी को कई जगह लोगों के विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा। माहौल ऐसा बना कि उन्हें रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ा। जनता का मूड कई जगहों पर उनके खिलाफ दिखा, जिससे संकेत मिला कि ग्राउंड पर चीजें उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं। एक और बड़ी वजह रणनीति की भी है। नंदीग्राम में जो समीकरण बने थे, वही फॉर्मूला भवानीपुर में काम करता नहीं दिख रहा है। नंदीग्राम की लड़ाई अलग थी, वहां का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण अलग था, लेकिन भवानीपुर एक शहरी सीट है जहां वोटरों का व्यवहार, प्राथमिकताएं और सोच काफी अलग है।
यहाँ पहचान, भरोसा और निरंतर उपस्थिति ज़्यादा मायने रखती है और इन सभी पहलों में ममता बनर्जी बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा चुनाव को लेकर जो ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया उसने भी नुकसान किया। ये मान लेना कि पिछली जीत का पैटर्न हर जगह दोहराया जा सकता है। भवानीपुर जैसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से जागरूक क्षेत्र में उल्टा पड़ता दिख रहा है। लोगों ने यहाँ अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी और यह प्रतिक्रिया शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में नहीं जाती दिखी। कुल मिलाकर भवानीपुर में जो हवा चल रही है वो एक तरफा झुकाव का संकेत दे रही है। जमीनी फीडबैक, लोगों का रुख और चुनाव के दिन की तस्वीर, इन सब को जोड़कर देखेंगे तो ये साफ समझ आता है कि मुकाबला धीरे धीरे एक तरफा होता जा रहा है और बढ़त ममता बनर्जी के पास मजबूत होती जा रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बांग्लादेशी मुसलमान सब बांग्लादेशी